अरण्य, बहती नदी और चंचल जलप्रपात। वनों में खिला है फूल, बारिश से भीगी मिट्टी पर निकला मशरूम, औषधीय पौधे और वन लताओं की भरमार। हाँ, आपके चरण पड़े हैं हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल पर। ये है हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल। चलिए आपको घुमा के दिखाती हूँ। तिरसठ 213.17 हेक्टेयर इलाके में बसा है हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल। इसमें है 4 वन प्रक्षेत्र, जिसमें है बगोदर, गोमिया, दारू एवं बगोदर वन रोपण प्रक्षेत्र। इन वनों में है साल, सेमल, आंवला, पलास, महुआ इत्यादि वृक्ष। 1967 के अकाल में जब यहाँ कोई फसल नहीं हुआ, धान मकई वगैरह सब मर गए, तो बिहार का एक बहुत ही भयंकर अकाल था। यही महुआ छोटानागपुर के लोगों को पोस लिया। ये महुआ छोटानागपुर का किशमिश है। जंगली जानवरों में है हिरण, लकड़बग्घा, सियार इत्यादि। दूसरे जंगलों से हाथियों के झुंड का आना जाना लगा रहता है। पक्षियों की भी कमी नहीं है, लेकिन जैविक दबाव के कारण यहाँ जंगल में कमी आई है। फलस्वरूप घट गई वर्षा, शुरू हुआ भूक्षरण। जंगल कट जाने के चलते मिट्टी पानी से धोके निकल गया। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार है हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल। हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल को बचाने और बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रयास जारी है। राज्य योजना, वन विकास अभिकरण, कैंपा इत्यादि से मिल रही है रकम, और उस पैसे से हो रहा है वन रोपण। भू व जल संरक्षण के लिए बन रहे हैं चेक डैम, कंटूर ट्रेंच, गली प्लगिंग। निष्ठा के साथ ये काम किया गया है। चलिए साक्षी बने उन कामों के। कैंपा के तहत वन रोपण करते हुए आप किस किस पहलू पर ध्यान दिया? सबसे पहले ये चटकरी में 57 हेक्टेयर नेट एरिया में वन रोपण करना था। उसका सर्वे कराया गया। सर्वे कराने के बाद
सॉइल प्रोफाइल पिट खोदकर मिट्टी का जांच की गई। जांच के अनुसार मिट्टी के अनुसार पौधों का चयन किया गया। ये शीशम का पौधा है, इसको हम लोग इंसल लगाए हैं। ये भी 5.5 फुट का करीब हो गया। ये सीरीज का पौधा है, इंसल लगाए हैं। यहाँ प्राकृतिक रूप से पहले पाया जाता था सीरीज, जो उखड़ गया, जिसको हम लोगों ने लगाया। ये वनरोपण को कैसे बचाते हैं आप लोग? पहले तो चारों तरफ 57 हेक्टेयर में ट्रेंच की कटाई कर दी गई। ट्रेंच घेरा के बाद कहीं कहीं कुछ झाड़ी घुरान किया गया। वनरोपण होने के पहले भी और वनरोपण हो जाने के बाद भी गांव के लोगों के साथ मीटिंग किया, गांव के लोगों को विश्वास में लिया। और एंट्री पॉइंट का भी काम जो वनरोपण के तहत कुछ आया था, चापाकल वगैरह गांव में गड़वा दिया गया। लोगों का विश्वास पूरा मिल रहा है और यह वनरोपण लोगों के विश्वास और अपना मेहनत से इसको हम लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बरसात का पानी मिट्टी को धो के लाता है और इसमें पानी और मिट्टी जमा हो जाता है। एक दिन ये डैम मिट्टी से भर जाएगा। भूसरण रोकने का ये एक अहम प्रयास है। चारों तरफ जंगल, बीच में चेक डैम। इस चेक डैम से जंगल को पानी मिलेगा और वन्य प्राणियों को भी इस चेक डैम से पानी मिलेगा। वन्य प्राणियों को जंगल के बाहर पानी पीने के लिए जाना नहीं पड़ेगा और वो मारे नहीं जाएंगे। सच में ये पानी जंगल के लिए जीवनदायी साबित हुआ। सर, आपके क्षेत्र में वनरोपण और चेक डैम करते हुए किस किस विषय पर ज्यादा ध्यान दिए? वनरोपण में हम लोग ने इस साल इस पर ज़्यादा ध्यान दिया कि जो वैल्यूएबल ट्री ज़्यादा लगे और जिसमें खास करके हम लोग सागवान का ज़्यादा उसमें प्रयोग किए। सागवान का रूट शूट ज़्यादा लाए ताकि उसका जंगल का जो ग्रोथ है वो बढ़िया हो। साथ ही चेक डैम में हम लोगों ने ऐसा जगह चुना जहाँ की पानी का स्टोरेज उसका ये कैचमेंट एरिया बढ़िया हो ताकि पानी सालों भर रहे। ये जो जमीन देख रहे हैं ये एकदम पथरीला है, लेकिन यहाँ पे भी वनरोपण हो रहा है। यहाँ पूर्व में साल का जंगल था। विभिन्न कारणों से वो जंगल काट गया था, इसीलिए यहाँ पर अब कृष्ण वनों का पुनर्वास योजना चलाया जा रहा है। बख्शी जी, यहाँ पे वनरोपण करते हुए आप लोगों को कौन कौन सा मुसीबत का सामना करना पड़ा? यहाँ तो सबसे पहले मजदूरों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। हम लोग कैंप मजदूर भी लाए और कुछ यहाँ का भी लोग
रहे, गांव के अगल बगल के भी आए कुछ लोग, है ना। तो हम लोग यहाँ पर पहले तो सर्वे करवाए, उसके बाद सर्वे के बाद पीट का काट करवाए, और पीट के काट कराने के बाद हम लोग नर्सरी तैयार किए, और नर्सरी तैयार करने के बाद हम लोग फिर प्लांटेशन का काम शुरू कर दिए। और प्लांटेशन के काम में हम लोग DAP डाले और करंज का खली डाले, और करंज के खली जब कोड़नी हम लोग करने लगे तो उसमें रिंग बना करके, गोलाकार में रिंग बनाए, और रिंग बना करके फिर उसमें हम लोग यूरिया डाले। वृक्षारोपण हम लोग वो ऐसे जगहों पे कर रहे हैं जहां साल रूटेड एरिया, जहां ग्रामीणों के द्वारा अन्य कई कारणों से जंगल बर्बाद हो चुके हैं, वहां पे वृक्षारोपण हम लोग कर रहे हैं। जो साल रूटेड एरिया है उसको डेवलप कर रहे हैं, ताकि प्राकृतिक जंगल भी साथ साथ और जो खाली जगह पड़े हुए हैं उस पर वृक्षारोपण करके पर्यावरण को हम लोग सही कर पाएं। इसका प्रयास में हम तो लगे हुए हैं, पूरा देश चिंतित है, पूरा राज्य चिंतित है, उसी का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आपके रेंज में काफी अच्छे प्राकृतिक जंगल है, उसका कैसे सुरक्षा देते हैं? देखिए, जंगल जो है सुरक्षा देने के लिए हम लोग का वन संरक्षण समिति का निर्माण करते हैं, और समिति का ही उत्तरदायित्व है कि उसको हम लोग कहते हैं कि भाई जंगल बचेगा तो इस पृथ्वी पर जीव जंतु बचेंगे, और इंटरेस्ट लेकर करके वो लोग, समिति वाले लोग और हम लोगों का के जो पेटल वाचर है और प्लस वनरक्षी है, ये सब मिल कर करके जंगल की सुरक्षा करते हैं, और जिससे कि जंगल डेवलप कर रहा है, और जंगल बचेगा तो हम लोग पृथ्वी पर सब बचेंगे। हम लोग देखते हैं अक्सर वनरोपण पे अकेशिया को महत्वपूर्ण जगह दिया जाता है, तो वो किस लिए? चूँकि अकेशिया जो है डेवलपमेंट उसका फास्ट ग्रो होता है, विकास, और उसकी चराई बहुत कम हुआ करती है, जानवर जो अकेशिया को कम खाते हैं। हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल के अंतर्गत बगोदर वन रोपण प्रक्षेत्र के गोमिया और आसपास में कोयला खदान के ओबी डंप पर भी वन रोपण किए गए हैं। ये CCL का कलियारी क्षेत्र है। हम लोग अभी कथारा कलियारी क्षेत्र में खड़े हैं। जिन खदानों से कोयला खनन बंद हो गया है उसे मिट्टी और रेत से भर दिया गया है, और उस पर वन रोपण किए गए हैं हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल द्वारा। फॉरेस्टर साहब, कोलियारी क्षेत्र में किस तरह का वन रोपण किया जा सकता है? यहाँ ओबी डंप जो कोयलारी वाले लोग कर देते हैं, उस पर लेवलिंग करके हम लोग प्लांटेशन करते हैं। इसमें ज़्यादातर सभी तरह के प्रजाति का वृक्ष लगाए जाते हैं। चकुंडी है, सागवान है, और नीम है, करंज है, इत्यादि इत्यादि बहुत तरह के, एलेंथस है, आंवला भी लगाते हैं, बांस भी लगाते हैं। इस तरह से मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स लगाते हैं हम लोग। CCL से कितना सहयोग मिलता है? CCL हम लोगों को डंप एरिया देती है, उसमें लेवलिंग वगैरह वो कर देता है,
लेवलिंग वगैरह करने के बाद हम लोग इसमें प्लांटेशन वगैरह करते हैं, उनकी तरफ से भी कॉपरेशन मिलता है। सीमित संसाधन और वन कर्मियों की कमी के बावजूद वनरोपण एवं भू व जल संरक्षण के कामों में पूर्ण शक्ति से लगा हुआ है हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल। हो रहा है उन कामों का मूल्यांकन। हम लोग जो भी काम किए हैं अपने डिवीजन में उस समय काफ़ी संतुष्ट हूँ और इससे संतुष्ट है कि हमारे जंगलों का परिसर बहुत ही अच्छा बढ़ा है। हमारा जो घनत्व है फॉरेस्ट का वो राइज किया है और हमारी जो वन समिति है वो काफ़ी सुदृढ़ हुए हैं। लोगों में जागरूकता बढ़ी है कि जंगलों को कैसे बचाना है, हमारा क्या रोल होना चाहिए। तो हमारी मूल भावना वही है कि हम किस तरह से लोगों को प्रेरित करें। हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल में जो भी काम हुआ है उसका मूल्यांकन आप कैसे करेंगे? हजारीबाग पूर्वी प्रमंडल में 3 रेंज हैं और उनके द्वारा काम बहुत ही उत्कृष्ट क्वालिटी का किया जा रहा है। यहाँ पर जो वनरोपण कार्य किए गए हैं उसका मैंने भ्रमण किया था, वो बहुत ही अच्छा काम हुआ है। खासकर वनरोपण रेंज के द्वारा जो काम किया गया है उसकी क्वालिटी उत्कृष्ट श्रेणी की है और मैंने पाया है कि जो भी काम ये लोग कर रहे हैं एक मेहनत के साथ कर रहे हैं और इस बार सागवान का इन लोगों ने पौधा बढ़ाया है, परसेंटेज वो बहुत ही अच्छा रहा है। इसके अलावा यहाँ ग्रामीणों का भी सहयोग काफ़ी मिलता है। इस दिशा में काफ़ी कुछ आगे करने को बाकी है और हम लोग इस ओर अग्रसर हैं। अभी वर्तमान में हम पाएंगे कि कुछ समितियां वो काफ़ी अच्छा कारगर ढंग से कार्य कर रही है, परंतु बहुत सारी समितियां ऐसी है जो कि अपेक्षा के अनुरूप अभी भी उसको गतिशीलता नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। लेकिन अगले वर्ष ये सिर्फ हजारीबाग में ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में ये वन रक्षाबंधन का कार्यक्रम हर प्रमंडल में बनाने की सरकार का ये प्लान है, योजना है, जो कि 16-17 से शुरू होगा। हजारीबाग की तो बात अलग है, चूँकि शुरुआत यहीं पर से हुआ था तो हम लोगों ने इस बार भी किया है। लेकिन ये हम लोग प्रयास में हैं कि इसी वित्तीय वर्ष में कुछ और समितियों को हम लोग उसको ज़्यादा एक्टिवेट कर पाए ताकि कारगर ढंग से वनों की सुरक्षा या वनरोपण की सुरक्षा भी समितियों के माध्यम से प्लस जो वाचर है उसकी मदद सहयोग से हम लोग कर पाए। हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल में प्राकृतिक जंगल बहुत ही सुंदर है। वनों को बचाने के लिए प्रयास जारी है। हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल पर्यटकों के लिए स्वर्ग समान है। हजारीबाग शहर का एक विख्यात पर्यटक आकर्षण प्राकृतिक जंगलों से ढका हुआ इन पहाड़ी पर है एक सुंदर वन विश्रामागार। कैनरे हिल को एक इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित कर रहा है हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल। इको टूरिज्म के तहत इस वर्ष ऐसे कार्य शुरू किए जाने हैं। कुछ विकासात्मक कार्य इसमें जो भी हो पाएंगे वो करेंगे, तो उस दिशा में अभी DPR बनाने का फेज चल रहा है। बहुत जल्द तो लगता है कि 8-10 दिन में DPR बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद कार्य रूप
इसी साल से हम लोग शुरू करेंगे 15-16 से, और वो चलेगा 15-16, 16-17, 17-18 तक। एक हरित भविष्य की ओर चल रहा है हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल। वन रोपण से और हरित हो रहा है हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल। चेक डैमों के कारण पानी जम रही है जंगलों के अंदर। इन पानियों से नमी बन रही है मिट्टी में। वन्य प्राणियों को मिल रहा है पीने का पानी। भूगर्भस्थ जल स्तर बढ़ रही है आसपास के गांवों में। जंगल के कारण धीरे धीरे बढ़ रही है वर्षा। परिस्थितियों के इन बदलाव से प्रेरित होकर और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहा है हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल। जोहर, फिर मिलेंगे एक हरित भविष्य में।